आज का टॉपिक है सर्वशक्तिवान भगवान की छत्र छाया तुम्हारे ऊपर है। जिनके ऊपर भगवान के आशीर्वाद का हाथ हो, जिनके सिर पर सर्वशक्तिवान ने अपनी सर्वशक्तियाँ लगा दी हो, वे भी यदि विघ्नों से डरेंगे तो साधारण मनुष्यों का क्या हाल होगा। तो जिनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, जिन्हें भगवान मिल गया है, जो भगवान के सर्व शक्तियों के अधिकारी बच्चे हैं, जिनका हक है बाबा पे, वो ही अगर डरेंगे विघ्नों से, तो जिन्हें भगवान मिला ही नहीं है, जिन्हें परिचय ही नहीं है भगवान का, तो उनका क्या हाल होगा। तो हमें खुद की चेकिंग करते रहना है कि हमें भगवान मिला है पर हम भगवान का यूज़ कर रहे हैं क्या। क्योंकि भगवान हमें मिला है तो हमें उसको यूज़ करना है। ये उसने खुद ने बोला है कि मेरी मदद लो, मैं बैठा हूँ, आप चिंता मत करो। क्यों बोलता है बाबा? क्योंकि बाबा सब कुछ लेने वाला है, हमारे दुख दर्द सब कुछ मतलब मिटाने वाला है। वो तो प्यार का सागर है, वो प्यार लुटा रहा है हम पर। हम उससे प्यार लेंगे तो विघ्न हमें कुछ लगेंगे ही नहीं। तो इसलिए सदा हमें ये याद रहे कि मेरा कौन है, मेरा भगवान है जो मेरा अभी बन चुका है। हम इस स्वमान को भूल न जाए कि जिनके साथ सर्वशक्तिवान हो, विजय उन्हीं की होगी। तो ये जो स्वमान है कि सर्वशक्तिवान मेरा है और उसका साथ हमेशा मेरे साथ है, तो विजय तो हमारी निश्चित है। हमारा उसमें संपूर्ण विश्वास हो कि वह सदा ही हमारा साथी है। तो हमें वो निश्चय होना चाहिए, सिर्फ बोलने के लिए नहीं हम बोलना है, हमें वो निश्चय होना चाहिए कि भगवान मेरे साथ है और मैंने मेरा मतलब सब कुछ बाबा को दे दिया है, मैं बाबा की हूँ, तो बाबा ही देखने वाला है। तो वो जो निश्चय होना चाहिए, अगर वो है तो सभी चीज़ें हमारे लिए सहज हो जाएगी। तो इसलिए बाबा ने बोला है ना कि जिनका निश्चय भी अभी पक्का नहीं है, वो भी अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, मानव पुरुषार्थी है। जिनका निश्चय पक्का है वो अभी कर्मातीत हो गए, या उनकी अवस्था जल्दी कर्मातीत हो गई। जैसे हमने दादी दीदी को देखा, मम्मा मतलब इतना विश्वास था उनको बाबा पर कि वो धक से मतलब हर चीज़ उन्होंने धक से समर्पित कर दी और इतने जल्दी उन्होंने हाजी का पाठ प्ले किया, पुरुषार्थ उनका कंप्लीट किया कि कर्मातीत अवस्था को उन्होंने जल्दी प्राप्त कर लिया। इसलिए निश्चय जितना पक्का होगा और एक्यूरेट होगा, उतना हमें सहज होगा। इस दुनिया में रहते हुए, सब कुछ करते हुए, हर चीज़ हमारे लिए सहज होगी। जैसे कि बाबा का वरदान है, सब कुछ सहज ऐसा हो जाएगा अगर हम उसका साथ हमेशा अनुभव करें। तो जहाँ भगवान है, विजय श्री वही है। इस निश्चय की आधारशिला पर हम विघ्नों को चैलेंज कर सकते हैं। तो जहाँ भगवान है वहाँ विजय है ही। तो निश्चय ये फाउंडेशन है मेन। और अगर निश्चय है तो हम विघ्नों को चैलेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है माया तो आएगी। हमने शरीर धारण किया है तो माया आने वाली है, पर अगर हमें पता है भगवान मेरे साथ है तो हम माया को चैलेंज कर सकते हैं कि आप मतलब क्या बिगाड़ सकती है माया हमारा, भगवान मेरा साथी है। तो माया भी क्या है, हमारे ही 5 विकार हैं। तो वो 5 विकारों पर हम कैसे जीत पाएंगे कि भगवान मेरा बाप है, भगवान की सर्व शक्तियाँ मेरी है। तो भगवान प्यार का सागर है, शक्ति का सागर है, पवित्रता का सागर है, तो वो सारी शक्तियाँ मेरी है। तो माया मेरा क्या बिगाड़ सकती है। इस छत्र छाया में न तो माया प्रवेश कर सकती है, न किसी की अशुभ भावनाएं। अगर हमने बाबा की छत्र छाया सदैव अनुभव की तो माया आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमें माया क्या है, व्यर्थ है, 5 विकार है। तो अगर बाबा की छत्र छाया है तो बाबा के जो गुण है वो हमारे गुण है, तो माया आ ही नहीं सकती। और ना ही किसी की अशुभ भावनाएं
आ सकती है। मतलब किसी की अशुभ भावनाएं भी हमें मतलब टच नहीं कर सकती, क्योंकि सर्वशक्तिवान का पावर हमारे साथ है, तो वो ओरा बन जाता है। वो पावर हमारे इर्द गिर्द होती है, पूरा हमेशा अनुभव कर सकती है कि ये जो शरीर है इसका सूक्ष्म जो लाइनिंग, जैसे सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म लाइनिंग बनी हुई है, ओरा बना हुआ है बाबा के प्यार का, बाबा के शक्ति का। तो कोई भी अशुभ भावनाएं, वाइब्रेशंस या माया हमें टच नहीं कर सकती। इस छत्र छाया में मन भी अति शक्तिशाली होता है और बुद्धि भी स्थिर होती है। तो क्या होता है, जब हम बाबा के वाइब्रेशंस में रहते हैं, बाबा कंबाइंड है हमारे साथ, तो हम सर्व शक्तियों से भरपूर है, क्योंकि सर्वशक्तिवान हमारे साथ है और बुद्धि स्थिर होती है। व्यर्थ का किचड़ा नहीं होता है, स्थिर होती है, एक पर स्थिर होती है। और जब बुद्धि एक पर स्थिर होती है तो सब चीजें सहज हो जाती है। सत्यता का बल तुम्हारे पास है। जीवन में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। संसार की ओर से आने वाले विघ्न हो या हम पर बिना अर्थ ही दोष लगाए जाए, पर हम यह न भूले कि कलयुग के अंत में भी सत्यता की शक्ति का बल कम कार्य नहीं करता। असत्यता कमजोर है, सत्यता शक्तिशाली है। असत्यता कमजोर है, चाहे कुछ भी हो, पर जो झूठ है वो कमजोर है। चाहे हमें थोड़े टाइम के लिए वो बहुत ऐसे पावरफुल लगे, शक्तिशाली लगे, पर सत्यता के आगे कोई भी जीत नहीं सकता। इसलिए सत्यता शक्तिशाली है। इसलिए अपने सत्यता के बल पर हम धैर्यवत व अचल बने रहना सीखें। स्वयं में ही हमारा विश्वास कम न हो। तो सत्यता की शक्ति बहुत है, तो इसलिए जो भी सत्य है हमें उस पर टिके रहना है, अचल रहना है। तो क्या होगा, हमें खुद पर भी पूरा विश्वास होगा और हम अचल अडोल रहेंगे। अगर हमें खुद पर ही विश्वास नहीं होगा तो हम डगमगाएंगे, फिर हम झूठ बोल देंगे, क्योंकि हम खुद को बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं। तो इसलिए जितना हम सच बोलेंगे तो हम वो झूठ की लाइन में खड़े रहने से बच जाएंगे, और वो संतुष्टता रहेगी कि जो भी है पर मैंने सत्य बोला है। तो वो सत्यता की शक्ति हमें महसूस होगी। यह एक सत्य घटना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक उपमहासचिव पर कोई असत्य दोष आरोपित किए गए और उसे संसद में किसी कमेटी के सामने पेश होने को कहा गया। उसी समय उसने शिव बाबा की सत्यता की शक्ति पर चली हुई अव्यक्त मुरली सुनी। उसे सुनकर वह अति निर्भय हो गए और निश्चिंतता के साथ वहां पेश हुए। सहज भाव से उन्होंने अपनी बात स्पष्ट की और आधे घंटे में ही उनके अनुकूल फैसला हुआ। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है भाई जी ने कि उपमहासचिव थे, उन पे गलत दोष लगे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, वो अगर स्थिर नहीं होते, वो अगर हलचल में आ जाते तो वो वहाँ पे जाके भी मतलब झूठ बोल देते या खुद को बचाने के लिए कुछ गलत कदम उठा लेते। पर वो स्थिर रहे, उन्होंने बाबा से शक्ति ली, बाबा की मुरली पढ़ी, उससे उन्हें पावर फील हुई और वो निर्भय होकर वहाँ गए। और जो भी प्रश्न थे उनके सत्यता से उन्होंने उत्तर दिए, तो उनके अनुकूल मतलब उनके साथ ही फैसला हुआ, मतलब वो सच है ऐसा फैसला हुआ। तो ऐसे ही हमने ये भी देखा हुआ है कि मम्मा जब कोर्ट का वो हमने अनुभव सुना है कि कोर्ट में जब मम्मा गए तो उनको पता था बाबा मेरे साथ है, तो वो एकदम सत्यता पे खड़ी रही। उनको शास्त्र पे भी हाथ रखने लगाया। दुनिया में सब वो शास्त्र पे हाथ रखते हैं, पर मम्मा ने वो शास्त्र पे हाथ नहीं रखा। वो सत्यता पे रही कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो मैं क्यों हाथ रखूं। तो मतलब वो जज ने भी समझा और उनकी वो चीज को, सत्यता को माना और वो शक्ति महसूस हुई सबको, और हमारे अनुकूल वो मतलब फैसला हुआ कोर्ट में भी। तो ये है सत्यता की शक्ति, और सत्यता की शक्ति सिर्फ बाबा के साथ से ही आ सकती है। और एक अनुभव सुनाया भाई जी ने।
हमें कलकत्ता के एक राजोगी ने बताया कि उनकी धर्मपत्नी ने मानसिक व्याधि के कारण उस पर 3 बड़े बड़े केस कर दिए। वर्तमान कानूनों के कारण भयंकर विघ्न आ गए। तीनों केसों में 10-10 साल की सजा का प्रावधान था। जमानत होने की भी जमानत होना भी असंभव था। 4-4 पुलिस अधिकारी मुझसे पूछताछ कर रहे थे, परंतु मैंने न तो पत्नी को सताया था न कोई अत्याचार किए थे। इसलिए मुझे स्वयं पर पूर्ण विश्वास था कि भगवान मेरे साथ है, सत्यता की शक्ति मेरे पास है, मेरा कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। और यही हुआ। इतना ही नहीं, 6 मास के ये विघ्न मुझे बहुत शक्तिशाली बना गए और ईश्वर में मेरा विश्वास अत्यधिक दृढ़ हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ सत्यता की शक्ति है वहाँ संसार की कोई भी शक्ति, चाहे धन की शक्ति हो, चाहे सरकार की शक्ति हो या कोर्ट की शक्ति हो, हमारा कुछ भी नहीं कर सकेंगे। एक दिन समस्त संसार को हमारी सत्यता के समक्ष झुकना ही पड़ेगा। तो जैसे हमने इस अनुभव में देखा कि उनका ऐसा था कि कितने आरोप थे उन पर वो डरे नहीं, क्योंकि वो सत्यता की शक्ति उनके साथ थी, भगवान उनके साथ था, तो उनके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। इसके लिए समर्पण बुद्धि चाहिए कि जो भी है बाबा, मैं सच हूँ, आप देख लो। तो अगर हमारी समर्पण बुद्धि है भगवान के प्रति, तो भगवान बैठा हुआ है हमारे लिए और वो सत्यता की शक्ति जीतेगी। तो जैसे हमने देखा कि पहले टाइम कितना विरोध हुआ, कितना कुछ हुआ, बट सत्य है, बाबा सत्य है और ये नॉलेज सत्य है, ये सब तक पहुंचेगा ही लास्ट समय में। तो पहले कितनी विरोध था, पर अब देखते हैं कि सब लोग सुनते हैं भी केस को, समझते हैं कि हाँ ये शांति देते हैं, यहाँ पे कुछ अलग है। पर अभी वो जो पूरा है कि भगवान आ गया है और भगवान यही आया है, ये होना बाकी है, पर सबको ये ज्ञान अच्छा लगने लग गया है। ये है सत्यता की शक्ति। पवित्रता का बल तुम्हारे पास है। सूक्ष्म अपवित्रता विघ्नों की आह्वान करती है। यदि हमारा जीवन विघ्नों से घिर रहा हो तो हमें अपनी पवित्रता को चेक करना चाहिए। तो सूक्ष्म अपवित्रता भी क्या है? विघ्नों को आह्वान करती है। तो बाबा ने बोला है ना कि व्यर्थ सोचना भी अपवित्रता है। तो हम ही वो विघ्न क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम व्यर्थ सोचते हैं, या जो भी हम किसी के प्रति अगर गलत भी सोचा वो भी अपवित्रता है। तो हमें हर बार चेक करना है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आत्मा के जो 7 गुण है उसमें से एक गुण भी हमारे अंदर नहीं है, मतलब जब भी हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, तो वो अपवित्रता है। तो इसलिए हमें हर बार ये चेक करना है कि मुझे एवर प्योर बनना है। तो एवर प्योर बनना है तो मैं डायरेक्टली तो नहीं हो सकता हूँ, सीढ़ी बाय सीढ़ी। तो हर एक कर्म मेरा पवित्र हो, मेरा बोल पवित्र हो, मेरे कर्म पवित्र हो, मेरा मन पवित्र हो, मेरी बुद्धि पवित्र हो, स्वप्न में भी अपवित्रता न हो। जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ इस विशुद्ध अग्नि के आगे विघ्न कहीं भी खड़े नहीं रह सकते। तो ये जो पवित्रता की शक्ति है ये बहुत पावरफुल है। ये हमें अभी नहीं समझ आती है, पर ये पवित्रता की शक्ति बहुत पावरफुल है। हमें वो आगे जाके समझ आएगा, पर अभी हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भगवान आया हुआ है और वो हमें पवित्र बनाना चाहता है। तो हमें पूरी तरह उसका बन जाना है, पवित्र बनना है, तन मन और संकल्प से भी पवित्र बनना है। स्वप्न में भी अपवित्रता ना हो, ये हमें चेकिंग करते रहना है। चाहे शारीरिक व्याधि के रूप में विघ्न आया हो या भूत प्रेत के रूप में, चाहे समाज की ओर से विघ्न हो या अपने ही परिवार की ओर से, यदि हम अपनी पवित्रता की शक्ति में स्थिर है तो विघ्न सहज समाप्त हो ही जाएगा। तो हमें पवित्रता की शक्ति में रहना है, माना हमें किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। हमें न्यूट्रल हो जाना है कि
ये आत्मा का पार्ट है, वो प्ले कर रहे हैं और मुझे मेरा पार्ट प्ले करना है, तो मुझे मेरा हीरो पार्ट प्ले करना है। किसी के प्रति संकल्प चलाकर या किसी के मतलब प्रभाव में आकर मुझे कोई भी चीज़ नहीं करनी है, और मुझे अगर भगवान मिला है तो मुझे उसी के राह पे चलना है। ये है पवित्रता। तो वो पवित्रता विघ्नों को सहज ही समाप्त कर देगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पवित्रता का बल संसार का सबसे बड़ा बल है। इस बल पर हमारे पूरे 84 जन्मों की नींव है। तो पवित्रता के बल पर ही 84 जन्मों की नींव है, क्योंकि हमारा वो गुण है, पवित्रता हमारा गुण है। अगर हम पवित्रता ही नहीं धारण करेंगे तो हम बाकी कितना कुछ कर ले वो नहीं होगा। इसलिए वो जो पवित्रता का बल है उसको हमें समझना है और उसे हमें धारण करना है। हमें विघ्न मुक्त रहने के लिए व अनेक आत्माओं को विघ्न मुक्त बनाने के लिए इस बल को निरंतर बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं, मतलब भक्ति मार्ग में भी कुमारियों की पूजा करते हैं, उनके पैर पड़ते हैं, क्योंकि पवित्रता का महत्व है। ये वो बस हम एक परंपरा है, इस रूप में हम उसको फॉलो करते हैं, पर हमें ये चीज़ अभी समझ आ रही है कि पवित्रता का महत्व है, इसलिए कुमारी का इतना गायन पूजन होता है। तो इसलिए इस बल को निरंतर बढ़ाते रहना है। पवित्रता के बल से युक्त आत्मा की दृष्टि ही दूसरों को भी विघ्न मुक्त कर देती है। तो अगर पवित्रता की शक्ति हमारे अंदर है तो हमारी दृष्टि से ही दूसरों के विघ्न दूर हो जाएंगे, क्योंकि हम उनको पवित्रता का गुण क्या होता है, हमारे अंदर 7 गुणों की भरपूरता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, तो वो सब आत्मा के प्रति। तो अगर हम किसी आत्मा को देख भी रहे तो आत्मा के मतलब आत्मा रूप में देख रहे, तो हम उससे वो विघ्नों से भी मुक्त कर सकते। तो किसी को शरीर रूप में देखना भी अपवित्रता है। इसलिए हर किसी को अगर हम आत्मा रूप में देख रहे हैं तो हम पवित्र बनते जा रहे हैं। तो स्वयं के विघ्नों की तो बात ही कहा, तो अगर हम दूसरों के विघ्न मुक्त कर सकते हैं तो हमारे विघ्न की क्या बात है। तो हमारे लिए वो बहुत सहज होना चाहिए, क्योंकि हमें खुद भगवान मिल चुका है। अच्छा।